नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी ठीक हुए होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो गाइज आपका क्या होगा, तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था। सेक्शन बी में 10 प्रश्न को क्या कर दिया था, हमने हल करके बतला दिया था। तो आगे उनसे आगे होगा तो 11 नंबर से देखिए क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न में बहुत कुछ नहीं, बहुत एकदम इजिली तरीके से बन जाएगा। तो ये कहता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा कोस थीटा। ये कोसेक थीटा होगा, क्लियर। यानी पड़ोसी को याद रखना, पड़ोसी को याद रखना है भाई। हाँ भाई, पड़ोसी पड़ोसी नहीं समझे बोले तो आप पढ़े होंगे साइन थीटा फिर कोस थीटा, यानी थीटा का स्थान डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, फिर इस प्रकार से सजा हुआ होगा टेन, फिर होगा कोट, होगा ना। उसी पर साइन का पड़ोसी कोस, टेन का पड़ोसी कोट, इधर से कोट का पड़ोसी टेन और कोस का पड़ोसी साइन। उसी प्रकार से आपका होगा नीचे में सेक थीटा, फिर होगा कोसेक थीटा, ऐसे होगा ना। तो इस प्रकार से पड़ोसी को याद रखना है। पूरा कौन है, पूरा कौन में हमेशा पड़ोसी को याद रखते हैं, क्लियर है। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर पर कहता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos का पड़ोसी का हमने बताया था साइन थीटा, क्लियर, साइन होता है ना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे यहाँ देखिए समझिए 13 नंबर क्या कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ये बना रहे सेक थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए 1/cos थीटा 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए तो साइन थीटा अपॉन होगा कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अब उधर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर। अब इसको हल करते हैं साइन थीटा, क्लियर। अब बोले कोस थीटा कैल्शियम लीजिएगा, कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचे एक गुना एक तो एक प्लस है कोस थीटा भाग दीजिएगा तो एक गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर। अब बोले ए को बोले एक को बोले ए और ये साइन थीटा को बोलिए गाइज फिलहाल बी, तो हो जाएगा ये एक हो गया ए, इधर साइन थीटा हो गया बी, इधर ए प्लस बी, इधर हो जाएगा ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कितना है आपका एक स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये फॉर्मूला बैठा दे अपॉन क्या है कॉस थीटा, क्लियर। अब बोले स्क्वायर एक में लिखे ना लिखे बात तो बरोबर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होगा। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है कॉस थीटा। इसमें दो कोस है, इसमें एक कोस है, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, क्लियर। तो कॉस थीटा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, फटाफट देख लेते हैं, 10 प्रश्न का रिवीजन करते हैं। 14 में कहता है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का क्षेत्रफल याद रखना पाई क्या था गाइस पाई आर एल, क्या था पाई आर एल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, तो कहता है एक वृत्त की पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि एक वृत्त इस पर कितना स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श, यानी कि यदि एक वृत्त पर एक बिंदु को काटते हुए जाता है ना कोई रेखा, तो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो एक वृत्त में जो है ना बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकता है, कोई ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे 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 बहुत सारा अनंत है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या आ जाएगा अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। कोई दिक्कत, वृत्त की परिधि होता है 2 पार, हम सब जानते हैं 2 पार, प्रश्न कहता है 132, दोनों आपस में बराबर हो जाए। हम सब 2 पार, प्रश्न कहता है 132, तो आपस में बराबर। तो बोले 2 पार का वैल्यू 22/7 आर, तो आर इक्वल 132 तो 132। बोले 22 छक्का 32 से 2 तिया 6 ये कोरस में बचा के आर ऊपर में बचा, नीचे में 7 इक्वल 3, इसके नीचे कौन है एक गुना आर की जगह तार है ना, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना इधर से 7 गुना 3 की जगह तो 21, तो आपका क्या हो जाए 21 सेंटीमीटर ऑप्शन, तो 21 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न, देखिए पे क्या कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक ऊंचाई ले लेते हैं, देखिए एक ऊंचाई ले लिए है ना, एक छाया ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे में छाया बनेगा, इसको भी यहाँ से मिला देते, क्लियर। अब समझने का प्रयास करें, कहता है छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो छाया की लंबाई बोले x होगा, इसी का ये ऊंचाई जो कि √3 गुना है, तो √3 गुना x हो जाएगा, क्लियर है। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब बताइए ये टेन थीटा फॉर्मूला 10 में आया ना फॉर्मूला, ये 10 क्योंकि लंब बटा आधार किसका आता है 10, तो बोले 10
टेन हुआ तो टेन थीटा क्या फॉर्मूला कहते हैं, लंब बटे आधार, तो लंब क्या आपका √3x, आधार क्या आपका x, तो x से x कट जाएगा, बचेगा √3, तो टेन√3 कितना डिग्री वैल्यू होता है, बोलेगा 60 डिग्री, कितना गाइस 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 60 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है, क्या त्वरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहता है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करता है, पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, बढ़ते या घटते क्रम में। क्लियर है। लेकिन 6 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो पहला अभाज्य संख्या 2, फिर बोलेगा 3, फिर 5, फिर बोलेगा 7, फिर बोलेगा 11, फिर बोलेगा 13, ये 6 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या सारा। अभाज्य संख्या क्या करता है, जो 1 से और 100 से भाग लेगा वो अभाज्य संख्या, तो 2 में 2 से लग रहा है और 1 से लग रहा है, 3 में वही लग रहा है। अब बोलिए माध्यक कहता है बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए, बढ़ते क्रम में सजा हुआ पहले से। अब क्या करना है, माध्यक ज्ञात करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला, बोले पहला लास्ट कटा दीजिए, पहला लास्ट कटा दीजिए, 2 को बच गया बीच में, तो ये दोनों कटाइएगा तो आंसर करने के लिए कुछ नहीं ना, तो बीच वाला छोड़ दीजिए, 2 को बच गया ना। अब बोले 2 को बचा दीजिए, 5 + 7 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना बचा था 2 को, तो 2 से भाग दे दीजिए, बोले 7 × 5 = 12/2 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर 6 यानी सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए कहता कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 6√3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कौन ए कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए हम कौन ए को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन ए कितना होगा ये बताना है। क्लियर है। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा क्या रहता है, 12 से कर्ण रहता है, हम बोले फिलहाल ये कर्ण है, बी सी क्या है कर्ण है, तो सी ए बोले ये सी है, ये ए है। क्लियर है। ये 6√3 है, कहता है 6√3 है, कहता है 6√3। क्लियर है। बाकी बात है बोलिए 6, यानी लंब आधार आपस में अल्टा पल्टा होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बात कर्ण जो है उसको एक ठहरा बड़ा वाला कर्ण कर लेता है। अब इसको हल कीजिए, हल करते हैं, बोले कर्ण स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर क्या था लंब स्क्वायर, लंब क्या है 6√3 का स्क्वायर, 6√3 कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का था 6। ठीक है। ये क्यों कर रहे साथ में, जांचने के लिए कर रहे हैं, यदि बराबर आ जाएगा तो 90 डिग्री एंगल हो, आंसर हो जाएगा ये वाला, और 90 डिग्री ही होगा। ये जब भी सजाग देगा 90 डिग्री पर ही सजाग देगा। बोले 12 का कितना होता है 144, इसलिए आपको प्रूव कर रहे हैं। इक्वल 6 का होता है इसका 36, ये 36 और √3 × √3 3 प्लस 6 का होता है 36। बोले 144 तो 144 से 36 × 3 की जगह 108 प्लस ये 36, तो बोलिए 144 इस साइड में 108 और 36 जोड़िएगा तो कितना जगह 144, दोनों का इक्वल 144 यानी कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बना, यानी कौन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, ये कौन है कितना जगह 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो ये बात मेरी समझ में आ रही है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है ना, आज भी आपका जो है कि 10 प्रश्न हमने क्या क्या कंप्लीट कर 10 प्रश्न सेक्शन बी का। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो आपको जो देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। और हाँ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे गाइस। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू विचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।